हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा नए ब्लॉग के साथ और आपको नई जानकारी देने के लिए तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप सभी का। और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे आज पूर्णिमा व्रत की, कि पूर्णिमा व्रत हमें कब करना है। सन 2025 में 10 तारीख को है या 11 तारीख को है, तो उसकी चर्चा करेंगे और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा और पूजा कौन सी करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। तो लास्ट तक एंड तक बने रहना मेरे साथ और फुल वॉच करके देखोगे तो फ्रेंड समझ में आएगी, और आधा स्किप करके चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगी। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहली बात तो पूर्णिमा 10 तारीख को है या 11 तारीख को, ये हम चर्चा करते हैं। तो 10 तारीख को हमें पूर्ण पूर्णिमा मिल रही है, जो सूर्य उदय से हमें मिल रही है और रात्रि तक मिल रही है, क्योंकि पूर्ण अपने जो चंद्रमा होते हैं वो अपनी 16 कलाओं से अपने पृथ्वी पर प्रकाशित करते हैं, अच्छा ही करते हैं। और पूर्णिमा व्रत कैसे रहते हैं, तो वो हमें मिल रही है 10 तारीख को। 10 तारीख को मिल रही है हमें, रात्रि तक मिल रही है हमें ये पूर्णिमा 10 तारीख को। और 11वें दिन की अगर हम बात करी जाए तो हमें सिर्फ 1:33 पर 13 मिनट तक कुछ ऐसे ही मिल रही है, तो इसीलिए हमें रात्रि की पूर्णिमा नहीं मिल रही है। तो पूर्णिमा व्रत हमें रात्रि का ही फलदायी होता है। और वैसे तो पूर्णिमा अधिकतर देखी जाए तो 2 ही माने होती है, एक व्रत वाली, एक स्नान दान वाली, तो 2 पूर्णिमा होती है। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं या करना चाहते हैं वो इस वाली पूर्णिमा से व्रत उठा सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए? पूजा पाठ हमें भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भोलेनाथ के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। और सालिग्राम भगवान की भी पूजा करें। मैंने पहली वीडियो में आपको पंचामृत बनाने की विधि बताई थी, वो पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप कर सकते हो। फल फूल इत्यादि चढ़ाएं और अपने व्रत को पारण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण कराएं और मेरे घर में सुख समृद्धि वृद्धि हो, सुख शांति हो, बरकत भी हो। और साथ में हमें लक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी है, क्योंकि लक्ष्मी माँ हमारे धन की देवी है, तो उनकी भी पूजा करनी होती है। वैसे तो मंदिर में सभी देवी देवता पाए जाते हैं, लक्ष्मी भगवान, भोलेनाथ और विष्णु भगवान, सारे ही देवी देवता पाए जाते हैं। एक साथ भी तुम आप सबका स्मरण कर सकते हो, एक साथ भी बोल सकते हो। दूसरी बात कि हमें व्रत शाम तक मिल रहा है, तो इसमें हम क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या क्या हो। तो सबसे पहले तो मीठे का भोजन बनाना चाहिए। खीर का बड़ा महत्व माना जाता है, खीर इस व्रत में ज़रूर अवश्य बनाएं। खीर क्या होती है, जब मीठा पूरा परिवार एक साथ में बैठकर खीर खाते हैं तो घर में सुख शांति और वृद्धि मिलती है, तो इसीलिए खीर का भोग ज़रूर लगाया करो फ्रेंड्स। और पूर्णिमा के दिन तो खीर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप थोड़ी सी ही बनाओ, छोटी सी कटोरी में ही बनाओ, चाहे कैसी भी बनाओ, लेकिन बनाया ज़रूर करो, क्योंकि चावल का खीर का दूध की खीर का भोग लक्ष्मी माँ को ही प्रिय है और भोलेनाथ को ही प्रिय और सालिग्राम भगवान को ही प्रिय है, तो इन तीनों का भी भोग लगा सकते हो। सालिग्राम भगवान का हम तुलसी दल से ही भोग लगाते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन हम तुलसी दल उस दिन नहीं तोड़े तो और ये अच्छी बात है। वो पूर्णिमा से एक दिन, तिथि से एक दिन पहले ही हम तुलसी दल तोड़ के रख लेंगे, तो उस तुलसी से हम भोग लगाएंगे, क्योंकि कोई भी पत्ती या कोई भी नहीं तोड़ी जाती, तुलसी दल तो नहीं तोड़ा जाता। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में शाम के समय में एक दीपक प्रज्वलित करें तुलसी जी के अंदर क्यारे में, अपने दरवाजे पे। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि 5 दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, प्रदोष और ये 5 तिथियाँ जो ऐसी मूल्य होती हैं, जो उन पे 5 दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। जो मैं 5 दीपकों का विधान बताती हूँ आप लोगों को। 5 दीपक लंबी बाती के ही बनाने चाहिए फ्रेंड्स, गोल बाती के नहीं बनाने चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी कि हमें किस तरीके से बाती किस में प्रयोग करते हैं। भोलेनाथ की पूजाओं में लंबी बाती का या देवी की पूजा में गोल बाती का, तो वो बातियों का भी प्रयोग मैं बताऊँगी। तो हमें लंबी बाती का ही दीपक प्रज्वलित करना है
और शाम को हमें पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना, फल ले सकते हो आप लोग, फल खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे निर्जला एकादशी पे मैंने बताया था निराहार रहते हैं, लेकिन पूर्णिमा व्रत पे आप फल खा सकते हो, फल की चीज़ें खा सकते हो। शाम को आप खीर बनाएं, खीर का सभी भगवान को, लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और जो आजकल तासीर वाली चीज़ें मिल रही है, आम खरबूजा वगैरह जो चीज़ें मिल रही हैं, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। दूसरी बात, हमें चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चंद्रमा की पूजा शाम को होती है। चंद्रमा की पूर्ण पूजा करके अर्घ देके, अर्घ में के लोटे में हमें क्या डालना है। अर्घ के लोटे में आप तांबे के लोटे में जल ना भरिए, क्योंकि तांबे के लोटे में हम दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जहर बन जाता है, आप सब लोग जानते हो। स्टील के बर्तन में, स्टील के लोटे में ही आप जल भरें, उसमें ही आप थोड़ा सा गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन आजकल गाय का दूध नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ जो भी दूध अवेलेबल हो, दूध, घी, दूध और शक्कर, या आप है ना चंद्र भगवान को अर्घ दें। शाम को अर्घ दें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप से प्रज्वलित करें, पुष्प से प्रज्वलित करें। जल चढ़ाने के बाद में चंद्रदेव की परिक्रमा जरूरी है, जब ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। चंद्रदेव की परिक्रमा देना, कोई बहुत से लोग 3 या 7 देते हैं या 1 ही लगाते हैं, तो वो आपके प्रतांत के ऊपर है कि आप 1 लगा सकते हो या 3 लगा सकते हो या 5 लगा सकते हो। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद में आप भोजन ग्रहण करें। भोजन में आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का भोजन इस्तेमाल ना करें और अच्छा ही शाकाहारी भोजन करें। जो आप भोग लगाए हैं वो लड्डू गोपाल जी का जो भोग बचा हुआ होगा, वो थोड़ा सा भोग अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर, आप खीर का प्रसाद का भोग आप पूरे परिवार के साथ मिलकर खा सकते हैं। और खाने से फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊं, जो खीर का हम भोग लगाते हैं और जो भोग भगवान जी का जो बचता है, उस भोग को हम सारे मिलके, जितने भी लोग होते हैं सदस्य परिवार के, तो उन लोगों के साथ में मिलके हम खीर का भोग खाते हैं। तो हमारे मतलब परिवार के अंदर मधुरता रहती है, शीतलता रहती है और सुख शांति का अनुभव होता है। गृह कलेश से दूर मुक्ति मिलती है, दूर रहते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा खाने पीने का और सबका वृतांत। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे, जो मतलब बड़ मावस का जो व्रत नहीं रह पाए हैं, वो लोग हम मतलब किस तरीके से जो नहीं रह पाए हैं उन लोगों के लिए, जो इस पूर्णिमा को बड़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक दूसरे नाम से भी इसे पुकारा जाता है, जो वर्ण पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए होता है, जो हमें 2 पर्व मिल जाते हैं और दोनों पर्वों पे हम अच्छे से अपने सुहाग के लिए भगवान विष्णु से, भगवान भोलेनाथ से, लक्ष्मी माँ से हम प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा अखंड सौभाग्य रखना। माँ विष्णु भगवान से भी अर्चना कर सकते हैं। तो उसके लिए इस बड़ वृक्ष की परिक्रमा देना भी माना गया है फ्रेंड्स। तो मतलब उसमें सुहाग पिटारी भी दान कर सकते हो आप। जो लोग मतलब बड़ मावस पे नहीं कर पाए वो लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, सत्यनारायण भगवान का मतलब जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा आती है, मार्केट में किताब मिलती है, आप उस कथा को पढ़ सकते हो। और अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, तो आप श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हो। अगर है तो अच्छी बात है। सत्यनारायण की कथा हम घर पर ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। श्रद्धा तो है हमारे अंदर, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है जो कि हम पंडित जी को बुलाकर अपने यहाँ हवन करा सके या सत्यनारायण की कथा कर सके। तो किताब आती है फ्रेंड्स, तो आप किताब को पढ़कर भी आप सत्यनारायण की कथा बोल सकते हो और सुन सकते हो। आप सत्यनारायण की कथा दोनों दिन सुन सकते हो, 10 तारीख को भी और 11 तारीख को भी, क्योंकि 1:13 पे समाप्त हो रही है, 11 पे मतलब समाप्त हो जाएगी वो 12 बजे करीब। तो आधे पहर की तो मिल ही रही है, दिन तक तो सुबह तक तो मिल ही रही है, तो उस टाइम तक आप सुन सकते हो। अगर नहीं भी सुन पाते हो तो कोई बात नहीं है। तो उस दिन दान और स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है पूर्णिमा के दिन। तो दान और स्नान की बात करते हैं तो उस दिन पूर्णिमा के दिन सूर्य भगवान अपनी 16 कलाओं के साथ अपने जल मतलब नदी सरोवर होते हैं उनमें प्रकाशित होते हैं और सारी किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं। तो किसी भी जलाशय में या कुंड में, सरोवर में, किसी में भी आप स्नान कर सकते हो। और स्नान का फल बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, उससे हमें पुण्य फल की बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। दूसरी बात, हमें जो पुण्य फल
प्राप्त होता है। स्नान के बाद हमें दान भी करना होता है। आपकी श्रद्धा है 10, 5, 20 जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप दान कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की पूर्णिमा की आप लोगों को जानकारी देने की। अगर आज जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव श्री हरि विष्णु का नाम लेना ना भूलें। तो इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।